अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। वेल दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है पठान मछली के शिकार के ताल्लुक से, और इस पार्ट में हम आपको चराई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चराई माने हुक बेट के बारे में, हुक बेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पठान मछली के लिए आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देगा। दोस्तों, पठान मछली आपको फोटो की स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो देख लीजिए आप कौन सी मछली के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और जो लोग आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो इससे पहली वाली वीडियो को भी देख लें, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा पहला पार्ट का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पठान मछली जिसका फोटो मैं दे चुका हूँ, इसका शिकार करना चाहते हैं और ल्यूर से नहीं बल्कि हुक बेट से कुछ लगा करके फेंकने करके शिकार करना चाहते हैं, तो बेहतर और औला ये होगा कि आप रात में शिकार करें इसका। ठीक है, ठंड के टाइम में ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती है। रात में शिकार करेंगे तो आपको बड़ी बोआल मछली का लगने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। आप जहाँ शिकार कर रहे हैं रात में अगर आप बैठे हुए हैं, तो जैसे जैसे रात होता रहेगा, जैसे जैसे रात बहुत ज़्यादा रात हो रहा है, एकदम आधी रात हो रहा है वगैरह हो रहा है आस्ते से करके, तो वैसे वैसे अपना जो हुक बेट आप फेंक रहे हैं, पहले तो आपको दूर फेंकना है। असर के बाद से जाना है, तकरीबन 4-5 बजे जा करके आपको दूर फेंकना है। और जैसे जैसे रात होता है तो आपको अपना हुक बेट सामने करना है, सामने, क्योंकि रात जब होता है शोर शराबी सब शोरगुल वगैरह बंद होता है, तो बहुत सारी मछलियाँ जो है वो किनारे की तरफ आती है, छोटी मछलियाँ भी किनारे की तरफ आती है, और इसी को शिकार करने के लिए बोआल मछली किनारे की तरफ आती है। ठीक है, तो आप जब किनारे की तरफ अपना हुक बेट फेंकेंगे तो जो बोआल मछली आएगी तो उसको आपका हुक बेट बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगा। और हुक बेट मिलने से पहले वहाँ पर ही आपका छोटी मछली का भीड़ भड़क्का भी होगा, जो आपके हुक बेट को मुंह मारते रहेगी। वो मछली को खाने आएगी, आपका हुक बेट देखेगी तो उसमें मुंह मार देगी। वो ऐसे ही करके लॉजिकली ऐसे ही करके मछली पकड़ा जाता है बोआल मछली के ताल्लुक से, पठान मछली के ताल्लुक से। तो हुक बेट जो आपको बनाना है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पठान मछली शिकार करना चाहते हैं, मगर अमूमन देखिएगा जब भी आप पठान मछली का शिकार करने के लिए कोई रेसिपी वगैरह अगर आप यूट्यूब वगैरह में देखें, तो ज़्यादातर जो रेसिपी होता है वो बदबूदार वाला होता है। मैंने खुद काफ़ी रेसिपी दिया है, कुछ कहा किया नहीं जा सकता। अब मछली का जो खाना है तो वो तो खाना है ही है। तो फिर आप पठान मछली का क्या कीजिएगा कि हुक बेट के लिए ताल्लुक से कि सड़ा गला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब मैं आपको जो हुक बेट बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल में अच्छा हुक बेट का रेसिपी है, इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए अव्वल तो आपको ऐसा करना है कि बाज़ार से चेला मछली जो होता है, जिसकी फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे मैं दे दूँगा, अगर मुझे गूगल में मिल जाएगा तो दे दूँगा। अगर चेला मछली आपको नहीं मिलता है तो फिर आप बाटा मछली, या तो फिर समझ लीजिए नैनी का बच्चा, गालिबन इतना साइज़ का जो नैनी का बच्चा होता है, वो नैनी का बच्चा आप उसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हुक बेट के लिए। आपको नैनी का बच्चा या फिर बाटा या फिर चैला मछली जो है, ये पहला आपको होना चाहिए, ये मस्ट है। ये अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो फिर नहीं मिला तो नई मामा से काना मामा वाला जो मामला आप जानते ही होंगे, नहीं मिला तो दूसरा वाला ले लीजिए आप, नैनी या फिर बाटा ले लीजिए। इसको लेके आकर के आपको 250 ग्राम लेके आना है। लेके आकर के इसके एनस से, मतलब जहाँ से पॉटी करता है वहाँ से कैंची घुसा करके इसका पेट चीर देना है, पेट का अतरी पचौड़ी निकाल देना है। निकालने के बाद इसको अच्छे से धो लेना है, और किसी जो टोकरी होता है ना, इसमें छेद होता है पानी वानी वगैरह निकालने के लिए या बसाने के लिए, आप किचन में होगा आपके घर में, तो उसमें डाल करके इसका पानी ड्रेन आउट कर लेना है, पूरा पानी को बहा देना है कि ये पानी निकल जाए, चू करके पानी सब निकल जाए। और फिर लेके इसको कपड़ा से पोंछ लीजिएगा, ड्राई कर लीजिएगा। ठीक है, कोई अच्छा कपड़ा से पोंछ लीजिएगा, ड्राई कर लीजिएगा, अंदर की तरफ भी पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद एक प्लेट में रखिए इसको, और उसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताना है, जो आपको मिलाना है। अव्वल चीज़ एकांगी, हिंदी में भी एकांगी कहते हैं, और इंग्लिश में एरोमेटिक जिंजर कहते हैं, और बांग्ला में भी इसको एकांगी कहते हैं। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह जगह से हैं, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र वगैरह से है, तो यकीन जाने आपको एकांगी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि काफ़ी कस्टमर से पहले भी कांटेक्ट कर चुके हैं, अपने वहाँ पर पूरा खोज चुके हैं, नहीं मिला तो जाके हमसे खरीदे हैं। अगर आपके वहाँ पर आपके वहाँ पर कोई बंगाल में आपका जान पहचान है तो उनसे मंगवा लीजिए आप, या तो आप हमसे खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में कैटलॉग है, जो कैटलॉग में काफ़ी कुछ मसाला वगैरह और हुक्स वगैरह सब कुछ का फ़ोटो दिया हुआ है। तो एकांगी आपको लगेगा, एकांगी को आपको ले करके इसको फ्राई कर लेना। फ्राई करने के बाद इसको पाउडर कर लेना है, एकदम फाइन पाउडर करना है। फाइन पाउडर कीजिएगा। पाउडर करने के बाद आधा चम्मच उसमें डालिएगा, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच देसी घी डालिएगा। घी का जहाँ तक बात आता है तो हमेशा याद रखिएगा कि गाय का घी हमेशा फिशिंग में चलता है, ना कि भैंस का।
तो भैंस का घी कभी इस्तेमाल ना करें, रिजल्ट आपको उतना बेहतर नहीं मिलेगा। जितना बेहतर आपको गाय का घी में मिलेगा उतना बेहतर आपको भैंस का घी में नहीं मिलेगा। तो गाय का घी 1 से 1.5 चम्मच डालिए। तीसरा चीज़ जो है दोस्तों, चौथा चीज़ वो है आपका शहद। शहद जो है मधु भी आपको तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डालना है, और 1 से 1.5 चम्मच मधु डालना है। 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, घी भी 2 चम्मच कर दिए, मधु भी 2 चम्मच डालिए। और डालने के बाद बेहतर होगा कि आप प्योर हनी डालेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें एक प्रोटीन का मामला होता है जो कि मछलियों को पसंद है, और हर मछली को मीठा खाना पसंद होता है। ये मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी बताया है। तो वो तमाम सामान को डाल के अच्छे से उसको मिला लीजिए। जैसे कि एक मीट वगैरह लाते हैं, चिकन वगैरह लाते हैं, इसमें मसाला डाल के उसको मैरिनेट करने के लिए मिलाते हैं ना, हाँ, या फिर आप मछली को तलने के लिए इसमें मसाला डाल करके उसको मिलाते हैं, उसी तरीके से मिला लीजिएगा। मिला लेने के बाद मिट्टी का हांडी में, मिट्टी का ठिलिया जो होता है उसमें वो अब उस सब मछली को डालिएगा। डाल लेने के बाद ऊपर से टिश्यू पेपर ढाक दीजिए, या फिर समझ लीजिए कपड़ा लगा करके गार्डर लगा दीजिए, या फिर रस्सी बांध दीजिए, या फिर खबर कागज़ डाल करके रस्सी बांध दीजिए। बांध देने के बाद इसको आपको धूप में रखना है तकरीबन आधा घंटा धूप में रखने के बाद इसको फिर आप रूम टेम्परेचर में ले आइए, मतलब घर में ला करके रख दीजिए, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर लेके चल जाइए शिकार करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप संडे को जा रहे हैं शिकार करने के लिए, संडे का आपका प्रोग्राम हुआ, सुबह मार्केट में जाइए। जाने के बाद मार्केट से आप मछली जो है वो आप मिलती है मछली का मार्केट में, वहाँ से आप मछली ले लीजिए, मरी हुई मछली लीजिए, पर ताज़ी लीजिए, या थोड़ा बासी भी लीजिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मछली लेके आइए, लेके आने के बाद इसका मामला कर होने के बाद उसको सब मिलाने के बाद हांडी में रख करके धूप में आधा घंटा दिखा दिया, फिर उसको घर में रख लिया, और फिर असर बाद आपको जाना है 4-5 बजे तक शिकार करने के लिए, बस उसको लेकर के चले जाएंगे कि प्लास्टिक में लेकर के। और ले जाने के बाद इसका अंदर से आप अगर हो सके तो बीच से जो आपने छेद किया है उसके बीच से हड्डी निकाल करके उसको कांटे में अच्छे से लगा करके कोई सूता वगैरह बांध, अगर बहुत नरम हो गई हो तो सूता वगैरह बांध दिया। हालांकि नरम नहीं होगी, पर अगर आपकी हो गई नरम, जैसे गल गई मछली, पुरानी मछली, थोड़ा बासी मछली थी तो उसका बॉडी जो है मांस गल गया है, तो उस सूरत हाल में कांटा में घुसा करके उसको अच्छे से सूता बांध दीजिएगा, तो वो रहेगी नहीं। तो फिर अगर पानी में बहाव होगा तो वो सूते से निकल सकती है, वो मछली निकल सकती है टूट करके। तो जब अपना आप हुक बेट फेंकेंगे और आप देखेंगे कि कोई मछली, छोटी मछली भी इसको परेशान नहीं कर रही है, तो वहाँ पर आपको बैठने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देर तक। वहाँ से उठ करके दूसरा स्पॉट में चल जाइए, दूसरा जगह बैठ जाइए, क्योंकि अगर आपका मछली नहीं खा रहा छोटा मछली, तो समझ लीजिए वहाँ पर ही छोटी मछली नहीं है तो बुआल मछली भी नहीं आएगी वहाँ पर ही। जहाँ पर आप देखिएगा हुक बेट फेंक रही है और छोटी मछली काफ़ी परेशान कर रही है, आपका चारा को तोड़ के खा रही है, कोई घबराने की बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ पर आपका बुआल मछली आपका हो जाएगा, क्योंकि वही छोटी मछली बुआल मछली को अट्रैक्ट करेगी, पठान मछली को अट्रैक्ट करेगी, और पठान मछली उसका शिकार करने के लिए आएगा तो आपका हुक बेट उठा लेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है कि आपको जब आप काफ़ी ठंड वाला मौसम, बहुत ज़्यादा ठंड है, उसके मौसम में अगर आप शिकार करने को जा रहे हैं तो एकदम गहराई वाला पानी में आपको हुक बेट फेंकना है, क्योंकि पानी तब कम हो जाता है और गहराई वाली जगह में बड़ा मछली अपना शरण लेती है, रहती है। तो गहराई वाली जगह में फेंकेंगे आप, और ठंड का शुरुआत दौर में, जब शुरुआत है, ठंड घुस रही है, तब छोटी मछली खाती है, बुआल मछली खाती है, तो उसमें आपको केचुआ का इस्तेमाल करना है। और केचुआ का भी फोटो मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ। बड़ी बुआल के लिए मोटा केचुआ इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर के वो अट्रैक्ट हो सकती है, और छोटा नॉर्मल केचुआ में आप डाल करके खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बड़ा केचुआ जो मोटा होता है, काफ़ी मोटा यूपी में मैंने देखा है, काफ़ी मोटा पाया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ पर इतना मोटा नहीं पाया जाता, मगर उनके वहाँ पर पाया जाता है। बहरहाल तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ का अपना ध्यान रखेंगे कि जब आप देखेंगे कि बुआल मछली आपका हुक बेट मुँह में उठा ली और आपका सूता जा रहा है, तो 5 सेकंड तक सूता को जानने दीजिएगा, गालिबन 5 सेकंड काउंट कीजिए, और फिर उसको आप हुक कीजिए। अगर आप जे हुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 सेकंड काउंट करने के बाद फिर उसको टानिए, तब जाकर के बराबर हुक होगा। नहीं तो फिर आप अगर टानेंगे तो उसका मुंह से वो निकल जाएगा और मछली हुक नहीं होगी, क्योंकि वो मुंह में लेके भागती है और भागने के दौरान में ही अंदर लेती है। तो मकसद है कि मुंह में लेके भागना नहीं, अंदर लेना, अंदर लेगा तभी तो जाके हटकेगा, हुक होगी। ठीक है, अगर आप कैच एंड रिलीज फॉलो करते हैं तो बेहतर होगा कि आप ऑक्टोपस सर्कल हुक का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो होठों में हुक होता है, ना कि पेट में। जे हुक पेट में हुक होता है। अगर आप कैच एंड रिलीज का फॉलो करते हैं तो जे हुक इस्तेमाल करेंगे तो मछली काफ़ी घायल हो जाएगी, पेट में अंदर में हुक होगा, उसको निकालेगा, मछली घायल हो जाएगी। अगरचे आप उस मछली को छोड़ देंगे मगर वो मछली बचेगी नहीं, मर जाएगी।
तो बेहतर है। अगर आप कैच एंड रिलीज इस्तेमाल मैंने फॉलो कर रहे हैं तो ऑक्टोपस सर्कल हुक उसके लिए बेहतर है। अगर आप हुकअप रेशियो ज़्यादा चाहते हैं तो ऑक्टोपस सर्कल हुक उसके लिए बेहतर है। ऑक्टोपस सर्कल हुक में आप चारा लगा के फेंक दीजिए, मछली खुद ब खुद हुक हो जाएगी। अगर आप मछली खा रही है, आप उसको हुक करने मांगेगा, नहीं होगी, मछली मिस हो जाएगी। छोड़ दीजिए, मछली को लेके जाने दीजिए, मछली लेके जाएगी, हुक कर देगी अपने आप को। और जे हुक वगैरह अगर आप लगा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कांटा जो है, जो कांटा हुक का जो कांटा होता है, जो सुई जैसी होती है, जो चुभती है मछली को, वो चीज़ थोड़ा हुक से अपना जो बेट उसमें जो लगाया, आपने जो चारा लगाया है उससे बाहर निकाल कर रखें ताकि आपका हुक होने में आसानी हो। अगर आप अंदर में ही हुक रखेंगे तो जब आप हुक करेंगे, ऐसा टान के हुक करने मांगेंगे, तो हो सकता है कि वो हुक सही से ना निकले, कोई बीच में अटक जाए और हुक अंदर से बाहर ना निकले, चारा से बाहर ना निकले, तो मछली को हुक नहीं हो पाएगी और फॉल्स हो जाएगा। वो फॉल्स हो जाएगा मतलब मछली नहीं होगी उसमें। मैं जो भी हुक्स की बात कर रहा हूँ सबकी फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको चाहिए हो कुछ भी हुक्स हो या फिर कुछ ल्यूर वगैरह हो, नया अभी अपडेट आया है, बहुत कुछ माल आया है नया मेरे पास, जो कि अपलोड कर दिया गया है कैटलॉग में, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो हुक्स वगैरह सब मैं रखता हूँ, इम्पोर्टेड हुक जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, वो सब माल है मेरे पास, तो आप देख लीजिए एक बार। और अगर आप कार्प मछली का शिकार करने का शौक़ रखते हैं, तो मैं जबकि बंगाल का हूँ तो काफ़ी मसाला वगैरह भी बनाता हूँ और बेचता हूँ, तो आप हमसे मसाला लेकर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही मैं कह रहा था कि इस सब चीज़ों को जो मैंने बताया, उन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख करके शिकार करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपको शिकार होगा। तो इन सब चंद चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए कोशिश करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको इसमें बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। एकांगी अगर आपके यहाँ नहीं मिलती है और मुझे पता है नहीं मिलेगी, तो आप हमसे ख़रीद सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।